दोस्तों शिक्षक भर्ती 7वें चरण को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। आखिर कैसे होगी बहाली, क्या होगी पूरी प्रक्रिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। जिसको यहाँ पे बात करें, देख पा रहे हो वित्त विभाग के फैसले के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। शिक्षक भर्ती 7वें चरण में कक्षा 1 से 12वीं तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। जिसको पढ़ने पुजारी के राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है। और यहाँ पे दोस्तों आ भी गई है दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी। फिलहाल बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर के कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली में बी टेट, सी टेट और एस के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता यानी मैट्रिक से स्नातकोत्तर यानी पीजी, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। जी दोस्तों, यहाँ पे को बता दें जो भी 7वां चरण यानी 7वीं बहाली दोस्तों शुरू होगी यहाँ पे शिक्षक भर्ती की, तो उसमें दोस्तों थोड़ी प्रक्रिया चेंज कर दी गई है। जैसे पिछले बार जैसे होता था दोस्तों कि आप सभी को जो मार्क्स के बेसिस पर होता था मिल लिस्ट तैयार कर दी जाती थी, पर ऐसा अब नहीं होगा कुछ भी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 60% दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट रखा जा रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आपने बीटेड किया है, कोई भी आपने टीटी उत्तीर्ण किया है, बीटेड किया है, सीटेड किया है, एसटीटी किया है, ठीक है, तो उसका 60% इस पर जुटेगा। और आपके पास जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी जो भी आपके शैक्षणिक की जो भी योग्यता है मैट्रिक से लेकर पीजी तक का या यूजी तक का, ठीक है, वो और डीएलएड या बीएड आपने जो भी यहाँ पे डिग्री किया है वो उसका 40% वेटेज जुटेगा। तो इस प्रकार इस प्रकार आपका 100% मार्क्स हुआ, उस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रस्ताव में यह भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। आपको आवेदन कैसे यहाँ पर होगा, ऑनलाइन हो सकता है। देख पा रहे हो किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका ऑप्शन आपको मांगा जाएगा, यानी 7th में, 8th में, 6th में, ठीक है, 9th। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कमेटी होगी जो आवेदन की स्क्रूटनी कर अंतिम मेधा सूची तैयार कराएगी। दोस्तों बताते हैं यहाँ पर आखिर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पढ़ने पूछा है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट पूरी पारदर्शी रहेगी। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद विभाग के मंत्री भी बदल चुके हैं। नई शिक्षक भर्ती नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ले जाने में देर हो रही है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए अभी बीटेड सीटेड उत्तीर्ण लगभग 2.50 लाख, देख पा रहे हो यहाँ पे 50 लाख अभ्यर्थी हैं। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूल में लगभग 75-80 हज़ार रिक्त सीट आएंगी। पहली तैयारी थी कि अगस्त के अंत तक और प्रारंभिक सितंबर अंत तक हाई स्कूलों की वैकेंसी आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आप बताते हैं क्या सहमति बनी तो बहाली का क्या प्रावधान होगा इस 7वें चरण में। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कक्षा 1 से 5वीं की अगर आपको यहाँ पर शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो यहाँ पर ध्यान दो मैट्रिक से इंटर और प्रशिक्षण देख पा रहे के प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट का अंक आएगा, इसे 40% से निकाला जाएगा। तो जी दोस्तों यहाँ पे बात करें 40% यहाँ पे जो आपको जो एकेडमिक जो भी क्वालिफिकेशन आएगा, भी आपने एकेडमिक डिग्री लिया उसका 40% वेटेज होगा। और जो भी आप टीटी करोगे यानी जो भी सीटेट करोगे या एसटीटी करोगे, बीटेड करोगे, तो उसका आपको 40% वेटेज ही उसका परसेंट। दोस्तों यहाँ पर 7वें चरण में आपको कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिए। अगर आपने कभी एकेडमिक डिग्री है यानी मैट्रिक से लेकर पीजी तक आपने आप जो भी किया है, तो ये जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन दोस्तों हो गया और बीएड भी, डिग्री भी, ये सभी का दोस्तों 40% जुटेगा। और अब जो आपका टीईटी हो गया यानी बीटेड हो गया, सीटेट हो गया, एसटीटी हो गया, इसका 40% मार्क्स जुटेगा। अब ध्यान दीजिए कैसे क्या होगा। कक्षा 1 से 5 की मैंने बात करें तो मैट्रिक से इंटर और देख पर प्रशिक्षण के प्राप्त यानी देख पर आपने यहाँ पे जो भी डिग्री लिया है, डिप्लोमा, डीएलएड, ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो अंकों के योग को 3 से भाग देने पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, इसे 40% से निकाला जाएगा, सही है ना। बीटेड या सीटेड के अंक का 60% निकाल फाइनल सूची बनेगी। अब ध्यान दीजिए कक्षा 6 से 8वीं में जो लेना चाहते हैं यहाँ पर बहाली में, तो देखो उनके लिए स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंक को 2 से भाग देकर जो अंक होगा उसे 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। फिर टीटी या एसटीटी के अंक का 60% अंक निकाल जोड़कर मेधा सूची बनेगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कक्षा 1 से 5 प्राइमरी टीचर हुआ, तो इसके लिए मान लीजिए आपने अगर डीएलएड कर रखा था, तो बात करेंगे डीएलएड तक आपने जो भी पढ़ाई किया है दोस्तों यानी मैट्रिक किया और इंटर किया, ठीक है, डीएलएड किया, तो उसका दोस्तों वहाँ पर बात करेंगे 40% में एग्रीगेट कर दिया जाएगा 3 से डिवाइड करके, देख पा रहे हो। और फिर दोस्तों यहाँ पर बीटेड सीटेड जो भी आपका अंक है उसको 60%, फिर ये जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और कक्षा 6 से 8 देख पा रहे हैं यहाँ पर मिडिल स्कूल अगर आप टीचर बनना चाहते हैं
तो आपने बीएड तो किया ही होगा ना। तो बीएड किया, बीएड तक आपने अगर पीजी कर लिया है, यानी मैट्रिक से पीजी तक आपको जो भी सारा डिग्री हो गया, देख पा रहे हो, कुल प्राप्त अंक को प्राप्त करके 2 से भाग दे दिया जाएगा। फिर जो अंक होगा, ठीक है, उसको 40% के हिसाब से निकाला जाएगा आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। और फिर टीईटी या सीटेट आपको अगर के अंक को 60% अंक निकाल कर जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब भाई करते हैं, अगर आप कक्षा 9वीं और 10वीं के अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या यहाँ पर होगा नियम वाली, वो समझिए। स्नातक व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद कुल अंकों को 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। इसके बाद एसजीटी के अंकों को जोड़ फाइनल मेधा सूची बनेगी। अब बात करें आखिर जो भी सीनियर सेकेंडरी टीचर बनना चाहेंगे 11th-12th, वो क्या करेंगे, उनके लिए ध्यान दीजिए। पीजी और प्रशिक्षण के प्राप्त अंक को 2 से भाग देने के बाद के अंकों का 40% आपका निकलेगा और एसटीटी या सीटेट देख पा रहे कि अंकों को 60% के हिसाब से निकाल जोड़ दिया जाएगा। फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब अतिथि शिक्षक आपको बनना है तो उसका बेटे देख लो, यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज यहाँ पे मिलेगा। अब भूतपूर्व सैनिक की विधवा को 10 अंकों का भी वेटेज यहाँ पर दिया जा रहा है। कक्षा 1 से 5वीं तक लगभग 76,000 और कक्षा 6 से 8वीं तक 23,500 रिक्त रहेंगी। देख पा रहे हैं यहाँ पे पिछले दिनों से मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 12वीं तक लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द शुरू करने के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था जून माह में। तो जी दोस्तों, जल्द जारी होगी 7वें चरण के नियोजन की लिए यहाँ पे विज्ञापन। और भी दोस्तों, इसी के साथ साथ बात करें, विज्ञान और गणित के नहीं मिल पा रहे हैं शिक्षक। देख पा रहे नियोजन में खाली रह गए अधिकतर पद विज्ञान व गणित के ही थे। देख पा रहे 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्ति करना चाहते हैं शिक्षा विभाग। 44 देख पा रहे हजार माध्यमिक स्कूलों में बहाली की है योजना। 89,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी उच्च माध्यमिक स्कूलों में। 1.33 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं +2 स्कूलों में। 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है प्राथमिक स्कूलों में और 54,703 पद सृजित किए जा रहे हैं प्रदेश के +2 विद्यालयों में। दोस्तों, ये थी आज की शिक्षक बहाली को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। किन्हीं को डाउट हो, अभी दोस्तों आगे का वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहे। किन्हीं को भी डाउट हो तो कमेंट करना भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।